हेलो दोस्तों। तो आज मैं परमानेंट मांगा सीरीज के वॉल्यूम 1 के चैप्टर 4 के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसके पहले के पार्ट्स को देखने के लिए आप चैनल विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर सेकंड पार्ट। ज़ेब्रा जू छोड़कर शहर में घुस आया था, इसलिए पुलिस और जू वाले उसके पीछे पड़े हुए थे। वो कहते हैं कि ये काफी तेज है, हम कुछ नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर परमैन उड़ते हुए आता है और ज़ेब्रा को हवा में उड़ा ले जाता है और कहता है कि ये सब परमैन पर छोड़ दो। परमैन ज़ेब्रा को जू में छोड़कर दूसरे जानवर को ढूंढने चला जाता है। फिर उसे एक ऊंट नजर आता है जिसके ऊपर एक इंसान सवारी कर रहा था। तो परमैन उस इंसान को उस कैमल के साथ ही जू के अंदर बंद कर देता है और कहता है कि ये केज के अंदर बाहर से ज्यादा सेफ रहेगा। फिर परमैन देखता है कि एक आदमी एक अजगर से बचकर भाग रहा था, तो वो उस अजगर के सामने आ जाता है और कहता है कि क्यों ना एक परमैन को ट्राई किया जाए। पर वो अजगर परमैन को जकड़ लेता है और परमैन कहता है कि ये तो अनएक्सपेक्टेड था। तभी वो परमैन देखता है कि उसी आदमी के पीछे अब एक लायन पड़ गया है। तो परमैन उस अजगर की पकड़ से छूटता है और उस अजगर को उस लायन पर दे मारता है। फिर वो अजगर और लायन को साथ में लपेट कर जू की ओर फेंक देता है और कहता है कि मैं तुम्हें जू में वापस खोल दूंगा। उसके बाद परमैन दूसरे जानवरों को ढूंढ रहा होता है, तभी उसके पीछे वो गोरेला आता है और उसका मास्क उठाकर अपने सर पर लगा लेता है। मास्क उतारने के बाद मित्सु काफी डर जाता है और कहता है कि अगर किसी ने मेरी परमैन वाली आइडेंटिटी का पता लगा लिया तो मुझे एक जानवर में बदल दिया जाएगा। उम्मीद है उनमें गोरिल्लास इंक्लूड नहीं होंगे। अब मास्क पहनने के बाद गोरिल्ला की ताकत 6600 गुना बढ़ जाती है। तभी पीछे से बूवी आ जाता है एक हिप्पो को लेकर। मित्सु कहता है कि परमैन नंबर 2, हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर बूवी मित्सु पर बहुत गुस्सा होता है। मित्सु कहता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। बूवी मित्सु को हिप्पो देता है तो मित्सु कहता है कि मैं हिप्पो उठाऊं, क्या तुम पागल हो? मुझसे फालतू की बातें करना बंद करो, पहले मुझे अपना मास्क लेना होगा। तो बूवी जाकर उस गोरिल्ला से मित्सु का मास्क लेने की कोशिश करता है, लेकिन गोरिल्ला बूवी को धक्का दे देता है। तो मित्सु कहता है कि वो गोरिल्ला काफी ज्यादा ताकतवर है। फिर पुलिस की गाड़ियां उस गोरिल्ला को रोकने आती है, लेकिन वो गोरिल्ला उस पुलिस की गाड़ी को हवा में उठाता है और उसे चूर चूर करके एक बॉल बना देता है। ये देखकर सभी पुलिस वाले हैरान थे। बूवी और मित्सु गोरिल्ला को आतंक मचाते हुए देख रहे होते हैं। तभी उनके पीछे से एक एलिफेंट आ जाता है और बूवी उस एलिफेंट के साथ खेलने लगता है। वो एलिफेंट बूवी को अपने ऊपर बैठा लेता है। तो मित्सु कहता है वाओ, वो तुम्हारा दोस्त है। फिर मित्सु कहता है तो ठीक है, उस मास्क को उस एलिफेंट के ऊपर लगा दो और उसे पर एलिफेंट बना दो। फिर मित्सु कहता है क्या ये पर एलिफेंट उस पर गोरिल्ला को हरा सकता है? फिर वो उस हाथी से उस गोरिल्ला पर अटैक करने के लिए कहते हैं। गोरिल्ला एलिफेंट पर अटैक करता है, एलिफेंट गोरिल्ला पर अटैक करता है और फाइनली पर एलिफेंट जीत जाता है। फिर मित्सु को उसका मास्क मिल जाता है। उसके बाद परमैन और वो भी उन दोनों जानवरों को जू तक ले जाते हैं। परमैन कहता है कि शायद इतने ही जानवर थे। फिर उन्हें छोड़कर परमैन कहता है कि अब मेरा समय हो गया है वापस घर जाने का। फिर जब वो लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं, परमैन और बूवी को एक कॉपी रोबोट नजर आता है। परमैन कहता है क्या वो तुम्हारा कॉपी रोबोट है? तो परमैन कहता है कि अब क्योंकि तुम्हारा कॉपी रोबोट यहाँ पर है तो तुम्हारे मॉम को पता चल गया होगा कि तुम यहाँ से भाग गए हो। उसके बाद बूवी अपना कॉपी रोबोट उठाता है और वापस अपने सेल में चला जाता है। उस कॉपी रोबोट को छुपाता है और अपनी मॉम के पास जाता है। जब उसकी मॉम उसे देखती है, उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो उसे पकड़ती है और उसे पकड़कर बहुत मारती है। परमैन बाहर से ये सब देख रहा होता है। वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, अब मुझे खुद के घर जाने में बहुत डर लग रहा है। और इसी के साथ यहीं पर 4th चैप्टर एंड हो जाता है। अब हम मिलेंगे 5th चैप्टर में, जिसका नाम है नाइस टू मीट यू पर्को, जिसमें पाको की एंट्री होने वाली है। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। और अगर तुम नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना।